अच्छा मुझे बेटा ये बताओ कि हमारे अगर आप व्यूवर से कोई अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो आपकी सपोर्ट भी करे और आपके बाबा का इलाज भी करवाए, तो आपसे शादी भी करना चाहे, तो आपकी क्या राय होगी? बहुत मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, 1-2 दिन हम भूखे भी सोए हैं। समझ नहीं आ रही आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक्त 16 साल कवल मौजूद हैं जिनके के वालिद को एक ब्लड कैंसर है और इनकी वजह ब्लड कैंसर की वजह से इनकी वालदा जो है इनको छोड़ के जा चुकी हैं। आए इनसे कवल से जानते हैं कि इनके अब कैसे माली हालात जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कवल, मुझे ये बताओ बेटा कि क्या हुआ था ऐसा कि मम्मा क्यों छोड़ के गई? हमारे माली हालात कुछ बेहतर नहीं थे और बाबा से भी मम्मा का 1-2 दफ़ा झगड़ा हुआ है माली हालात की वजह से ही। तो फिर जब पता चला बाबा बीमार रहने लग गए तो उनकी इलाज करवाया, तो उनका चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर है। चेकअप वगैरह करवाया? जी, चेकअप करवाया तो उन्होंने ब्लड कैंसर बताया। तो कवल बेटा वालदा क्यों आपको छोड़ के गई? कुछ तो माली हालात की वजह से झगड़ा होता रहता था, तो जब बाबा के ब्लड कैंसर का बीमारी का पता चला तो मम्मा फिर छोड़ के चली गई। एक दिन हम रात में सो रहे थे तो सुबह जब उठ के देखा तो मम्मा नहीं थी घर में ना। तो हमने बाहर देखा भी तो लेकिन हमें कहीं नहीं मिली। ढूंढने की कोशिश की है आपने? जी, हमने ढूँढने की भी बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं पता चला। उनका हमने नंबर भी मिलाते रहे हैं, फ़ोन किया है, लेकिन जब वो नंबर हमारे पास था वो बंद जा रहा था। अच्छा कवल, मुझे ये बेटा ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि किसी के साथ गई या वैसे छोड़ के चली गई घर के हालात की वजह से? ये नहीं पता, जहाँ तक ये है कि बाबा से लड़ती झगड़ती रहती थी माली हालात से, शायद कि माली हालात से की वजह से ही हमें छोड़ के गई हैं। जबकि वो बाबा की वो बीमारी का पता चला है तो उसके बाद हमें छोड़ के चली गई थी। अच्छा मुझे बेटा ये बताओ कि बाबा भी बीमार हैं और घर में और कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो ये सारा कैसे मैनेज कर रही हो, क्योंकि बाबा तो काम नहीं कर सकते? अब भी क्या बताऊँ? बहुत मुश्किल से गुज़ारा करना पड़ रहा है, 1-2 दिन हम भूखे भी सोए हैं। समझ नहीं आ रही आगे क्या होगा। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि आगे के बारे में क्या सोचा है? अब बाबा का इलाज भी करवाना है, शादी भी करनी है, माशाल्लाह आप भी जवान हो रही हो और 2-3 साल है आपकी शादी का भी टाइम आ जाना है, तो फिर क्या सोचा है आगे का? अभी कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा आगे। बाबा भी बीमार है, 2-3 साल में मेरी शादी भी की एज भी हो जाएगी। तो समझ नहीं आ रही कि आगे कैसे चलेगा, सरकार चलेंगे क्योंकि बाबा भी बीमार है और मैं तो मेरी एज ही अभी बहुत छोटी है। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बाबा का सोचूँ इलाज करवाऊँ या शादी करूँ? अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि हमारे नाज़रीन से आप क्या चाहती हैं कि आप क्या काम कर सकती हैं घर बैठ के, जो आप इजी होकर घर में काम भी करें और बाबा की देखभाल भी करें? मैं जब मम्मा थी तो मैं पढ़ाई करती थी, तो पढ़ाई के साथ-साथ मैंने थोड़ा-सा पोलर का भी सीखा है। तो पोलर का थोड़ा बहुत जानती हूँ। अगर कोई हेल्प हो जाए तो मैं अपना पोलर खोल सकती हूँ छोटा-सा। तो अपना पेट और अपने बाबा का खुद खर्चा उठा लें जी, गुज़ारा कर सकते हैं और अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हूँ। मतलब कितने में पॉलर बन सकता है, कितना खर्चा होगा? नॉर्मली छोटा-सा पोलर पे ही 2 से ढाई लाख लग जाएँगे। उसमें पॉलर बना के गुजारा हो जाएगा आपका? जी, 2 वक़्त की रोटी तो कमा सकती हूँ लेकिन बाबा का इलाज नहीं मैं अभी करवा सकती क्योंकि छोटे से पॉलर में मैं सिर्फ़ अपने घर का माली हालात ही थोड़े बहुत चला सकती हूँ, इलाज नहीं करवा सकती। अच्छा मुझे बेटा ये बताओ कि हमारे अगर आप व्यूवर से कोई अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो आपकी सपोर्ट भी करे और आपके बाबा का इलाज भी करवाए, तो आपसे शादी भी करना चाहे, तो आपकी क्या राय होगी? अगर कोई अच्छा इंसान या नेक इंसान अल्लाह का बंदा अगर हमारा कोई सहारा बन जाए तो मैं अपने बाबा से बात करके उनसे शादी भी कर लूँगी ताकि वो हमारा सहारा बन जाए और मेरे बाबा का इलाज भी हो सके। जी नाज़रीन, आपने कवल की बात सुनी जो कि बड़ी दर्ददार कहानी है, क्योंकि माँ भी सर पर नहीं है और बाप भी बीमार है। तो
तो दिली दुख हुआ है सुनकर, क्योंकि वालदा की बहुत बड़ी नेमत होती है औलाद के लिए, क्योंकि बेटियों के लिए ख़ास तौर होती है, क्योंकि माँ जब बड़ी होती है ना बेटियाँ, तो वो कहती हैं हमारी इज़्ज़त है, ये बाहर ना जाएं, इनका ख्याल करें। तो एक कैसी माँ है जो अपनी बेटी को जवान को छोड़कर, बीमारी तो अल्लाह ताला का एक ज़रिया होता है, बीमारी शिमारी जो भी हम कह लें, अगर वो बीमारी देते हैं अल्लाह ताला तो वो शिफा भी देते हैं, लेकिन इसमें छोड़ के जाना बड़ी बात नहीं होती कि इंसान को छोड़ जाना तो बीमारी क्या, आप अल्लाह ना करे जहाँ पे जाते हो वहाँ पे बीमारी नहीं लग सकती। बच्चों का ख्याल करें, बच्चों की देखभाल करें। मेरा माओ के लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ अपने बच्चों की केयर करें और बच्चों के लिए उनका मुस्तबिल ना ख़राब करें। अपना तो हो जाता है इंसान का, जब आपकी शादी हो जाए तो मुस्तबिल ख़त्म, तो अपने बच्चों का जो है ना वो उसको केयर करें, ताकि बेटियों की ख़ास तौर पे। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इसकी हेल्प की जाए ताकि ये अपने बाप का भी इलाज करवा सके और अपना पेट भी पाल सके, क्योंकि अकेली बेटी है क्या करेगी बाहर माशरे में। आपको पता है कि बाहर निकलना तो एक शादीशुदा औरत का निकलना बहुत ख़तरनाक है, तो फिर एक बेटी है छोटी सी एज की। तो प्लीज़ मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसकी हेल्प की जाए ताकि अपना घर का गुजारा कर सके और इसको छोटा सा कारोबार करवा दे ताकि बाप का भी पेट पाले और अपना भी पाले। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।